हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। लगी हुई है तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। प्रश्न नंबर 1, 5 साइकिलों में कुल पहियों की संख्या कितनी होगी? तो एक साइकिल में 2 होते हैं तो 5 गुणे 2 10 पहिए। 3 पंखुड़ियों वाले 2 पंखों में कुल पंखों की संख्या कितनी होगी? तो एक पंखे में 3 पंखुड़ियां होती हैं, 2 पंखों में 6 होंगी। 2 का गुणा कर देंगे। 1 रुपए के 12 सिक्कों से मिलकर कुल कितने रुपए बनेंगे? तो 12 रुपए। 1 गुणे 12। आपके घर के 2 कमरों में 8-8 कुर्सियां रखी हैं, कुल कितनी कुर्सियां होंगी? चौथा देखिए, आपके घर के 2 कमरों में 8-8 कुर्सियां रखी हैं तो कुल कितनी कुर्सियां होंगी? 2 कमरों में देखिए, एक कमरे में 8 है तो दोनों कमरों में 16 कुर्सियां होंगी। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, आपके माँ के हाथ में 12-12 चूड़ियां हैं तो कुल कितनी चूड़ियां होंगी? तो 2 हाथ में 24 चूड़ियां हो जाएंगी। छठवां, 5 रुपए कीमत वाले 3 बिस्किट पैकेट खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो 15 रुपए। 10 रुपए के 10 नोट मिलाकर कुल कितने रुपए होंगे? तो 10 गुणे 10 100 रुपए होंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित गुणन संख्याओं के गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, जोड़ के रूप में संख्याएं हैं, बगल में संख्याओं का गुणन रूप है, फिर क्या है? गुणनफल है। तो 3 धन 3 धन 3 कितनी बार है? 5 बार है तो 5 गुणे 3 15। 5 कितनी बार है? 4 बार है यहाँ पर, तो 4 गुणे 5 20 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है? 7 बार है तो 7 गुणे 2 14 हो गया। 6 कितनी बार है यहाँ पर देखिए? तो 6 है 5 बार, 5 गुणे 6 हो गया 30। यहाँ देखिए 3 9 कितनी बार है? 3 बार है तो 3 गुणे 9 27। फिर देखिए 7 कितनी बार लिखा है? 6 बार लिखा है, सॉरी 5 बार लिखा है तो 5 गुणे 7 35 हो गया। 4 कितनी बार है? यहाँ 5 बार है तो 5 गुणे 4 20 हो गया। 8 भी 5 बार लिखा हुआ है तो 8 गुणे 5 हो गया 40 हो गया। ऐसे ही 1 भी 5 बार है तो 5 हो जाएगा उत्तर। 0 गुणे 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का 0 से जब हम गुणा करते हैं तो उत्तर हमारा 0 आता है। 6 का गुणा 3 बार करेंगे तो 18 हो जाएगा। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने के गुणन के रूप में समझना। तो अभी हमने सीखा, वैसे ही संख्याओं में संक्रिया को समझकर सारणी पूरा करना है हमें। जोड़ के रूप में संख्याएं, संख्याओं का गुणन रूप और गुणनफल। तो देखिए 3 धन 3 3 कितनी बार है? ये 5 बार है तो यहाँ पर 5 गुणे 3 15। फिर यहाँ पर देखिए 4 बार लिखा है 5 तो 4 गुणे 5 20 हो गया। 6 गुणे कितने बार है? 6 3 बार तो 6 गुणे 3 18। 5 कितनी बार है? 5 बार है तो 5 गुणे 5 25। यहाँ पर 2 देखिए कितनी बार है? यहाँ पर देखिए 7 गुणे 2 है तो मतलब 2 कितनी बार है? 7 बार, तो हमने 2 बार 2 धन लिख के लिखा, 14 आ गया। ऐसे ही देखिए यहाँ पर 8 कितनी बार है? 3 बार तो 3 गुणे 8 24। 4 कितनी बार है? 5 बार, 5 गुणे 4 20। 9 कितनी बार लिखा है? 4 बार तो 9 गुणे 4 लिखा हुआ है 36। फिर देखिए 7 कितनी बार लिखा है? 5 बार तो 35 हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणी को देखकर दिए गए फूलों की संख्या को गुणन रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए फूल कितने हैं? एक क्यारी में 2 हैं, 3 क्यारी बनी, 3 गुणे 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितनी क्यारियां हैं? 4 क्यारियां हैं, 3 फूल है, 4 गुणे 3 12। आगे देखिए कितनी क्यारियां हैं? 1 2 3 4 5 क्यारियां हैं, 3 फूल, 5 गुणे 3 15। आगे देखिए 3 क्यारियां हैं, एक क्यारी में 4 फूल हैं तो 3 गुणे 4 12। अगला देखिए 5वां नंबर। यहाँ पर क्यारियां 6 बनी है और एक क्यारी में 2 फूल है तो 6 गुणे 2 गए 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अजय किसी सप्ताह में प्रथम दिवस 2 टॉफी, दूसरे दिन 4 टॉफी, तीसरे दिन 6 टॉफियां खरीदता है। यदि इसी नियम का पालन वह 6 दिनों तक कर दे तो 6 दिन में वह कितनी टॉफियां खाएगा? पहले दिन 2, दूसरे दिन 4, फिर आगे कितनी बढ़ती जा रही है उसकी? आगे देखिए 6 बढ़ी, फिर 8, फिर 10, फिर 12। 6वें दिन उसने कितनी टॉफी खाई? 6वें दिन में कितनी टॉफियां खरीदेगा? 12 खरीदेगा। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न। एक मुर्गी के 2 पैर हैं तो 12 मुर्गी के कुल कितने 12 मुर्गी के कुल कितने पैर होंगे? जोड़े के रूप में प्रदर्शित कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक मुर्गी के 2 पैर हैं, 12 मुर्गियों में कितने होंगे? तो 2 करके आप 12 बार लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12 दूनी 24 पैर हो जाएंगे।
आगे देखिए चौथा नंबर, यदि एक सब्जी वाली 2 दिन में 50 किलो टमाटर बेचती है, कितने 2 दिन में, तो 6 दिनों में वह कुल कितने किलो टमाटर बेचेगी। तो जोड़ के रूप में हमें प्रदर्शित करना, 2 दिन में 50, एक दिन में कितना 50 भागे 2, तो 25 किलो एक दिन में बेच रही है। तो 6 दिन में कितना 6 गुणे 25 150। अब 25 25 को आप कितने बार लिख देंगे, 6 बार लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 150 किलो। दिवस 3 देखिए, पहला प्रश्न, यदि एक टोकरी में 6 सेब रखे हैं तो ऐसी 5 टोकरियों में कुल कितने सेब रखे जा सकते हैं। एक टोकरी में 6 सेब, अतः 5 टोकरियों में कुल सेब 5 गुणे 6 30 सेब रखे जाएंगे। बिस्किट के एक पैकेट में से 12 बिस्किट निकालते हैं तो 4 पैकेट में कुल कितने बिस्किट निकलेंगे। तो एक पैकेट में कितने हैं 12 है, तो 4 पैकेट में 4 गुणे 12 48 हो जाएंगे। अब यही जोड़ के रूप में प्रदर्शित करने को बोलता, तो हम 4 को 12 बार जोड़ देते, 4 को हम कितनी बार 12 बार जोड़ते तो 48 आ जाता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 बच्चों में प्रत्येक को 3 टॉफी बांटने के लिए कितने टॉफियां चाहिए। तो एक बच्चे को बांटी टॉफी 3, अतः 15 बच्चों को कुल टॉफियां कितनी बांटी, तो 15 गुणे 3 45 टॉफियां। संजीव के पास 11 ऑटो रिक्शा है, प्रत्येक ऑटो रिक्शा में 3 पहिए व एक अतिरिक्त पहिया है। सभी ऑटो रिक्शा में कुल कितने पहिए हैं। एक ऑटो रिक्शा में पहिया 3, अतः 11 ऑटो रिक्शा में पहिए की कुल संख्या 11 गुणे 3, तो 33 पहिए होंगे। एक अतिरिक्त पहिया 33 प्लस 11 44 पहिया होंगे। दिवस 4 देखिए, निम्नलिखित सारणी में दिए गए गुणन पूर्ण करिए। यहाँ पर क्या है 30 घन 2 गुणे 100, 30 घन 10 प्लस 30 गुणे 10 प्लस 2 गुणे 10, तो यहाँ पर क्या हुआ 300 घन 20, तो 320 हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखिए, मतलब पहले क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे इसका गुणा हम इससे करेंगे और इसका गुणा हम इससे करेंगे, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 320 रुपए। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, तो 20 का गुणा 60 से और 20 का गुणा 5 से, तो 20 का गुणा 60 से 20 का गुणा 5 से, तो ये देखिए कितना हो गया 1300 रुपए हो गया। ऐसे ही आगे देखते हैं 50 गुणे 5, 50 घन 5 गुणे 30, तो 50 गुणे 30 और 5 गुणे 30, तो 1500 प्लस 150 1650 हो गया। 48 सॉरी 40 घन 8 गुणे 20, तो 40 गुणे 20 घन 8 गुणे 20, तो 800 घन 180 980 हो गया। ऐसे ही 20 घन 6 गुणे 3, तो 20 का गुणा हम 30 का गुणा हम 20 से करेंगे और 30 का गुणा हम 6 से भी करेंगे। इस प्रकार तो 600 घन 180 780। 10 घन 9 गुणे 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 40 और 9 गुणे 40, तो 400 घन 360, तो 760 रुपए हो गया। 70 घन 2 गुणे 20, 70 गुणे 20 और 2 गुणे 20, तो 1400 घन 40, 1440। दिवस 5 देखिए, रहमत के घर के पास बैठा कार 4 पहिया वाहनों की गिनती कर रहा है। 1 घंटे में उसने 45 4 पहिए वाहन गिन लिए, तो गिने हुए वाहनों में कुल कितने, तो 45 मतलब एक 4 पहिए में 4 पहिए होते हैं, तो फिर 4 गुणे कर देंगे 45, तो 180 पहिए। प्रश्न नंबर दूसरा, आरब के घर में 7 नींबू के पेड़ हैं, प्रत्येक पेड़ में 63 नींबू लगे हैं, तो बताओ कुल कितने नींबू लगे होंगे। तो 7 गुणे 63, है ना, तो 441 नींबू। तीसरा नंबर प्रश्न, कबाड़ी वाले 1 किलोग्राम अखबार 70 रुपए में खरीदते हैं, यदि उसने 15 किलोग्राम अखबार खरीदे तो उसे कितने रुपए देने होंगे। तो 17 रुपए में 15 का गुणा कर देंगे, तो 255 रुपए देगा वो। ऐसे ही प्रश्न नंबर चौथा है, एक ट्रेवल्स कंपनी के पास 19 गाड़ियां हैं, प्रत्येक गाड़ी में प्रतिदिन 12 लीटर पेट्रोल का उपयोग होता है। कंपनी में प्रतिदिन कितना पेट्रोल उपयोग होगा। तो आप कैसा लिखेंगे, 19 गाड़ी है, प्रतिदिन 12 लीटर लगता है, तो उसका गुणा कर देंगे, 280 लीटर पेट्रोल 228 लीटर पेट्रोल देने लगता है। दिवस 6 देखिए, गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5 कितने बार लिखा है, 5 बार, 5 गुणे 5 25, 8 कितनी बार 4 बार, 5 गुणे 4 32।
निम्नलिखित गुणन संख्याओं को जोड़ के रूप में लिखना है तो 4 कितनी बार, सॉरी 3 कितनी बार लिखेंगे हम, 4 बार लिखेंगे, और 6 कितनी बार लिखेंगे हम, 5 बार लिखेंगे। तो हमेशा याद रखिए जो इस तरफ का हिस्सा होता है उसको लिखना होता है हमें, जितना यहाँ लिखा होता है उतनी बार। तीसरा देखिए, आकृतियों को देखकर गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 क्यारियां हैं और कितने बार यहाँ पर है, एक क्यारी में 4 फूल है, तो 3 गुणे 4 12। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 5 गुणे 4, क्योंकि 5 क्यारियां हैं और 4 4 है, तो 5 गुणे 4 20 है। चौथा देखिए, एक बकरी एक दिन में 1 लीटर दूध देती है, तो वह 15 दिन में कुल कितने लीटर दूध देगी। एक बकरी 1 दिन में दूध देती है बराबर 1 लीटर, तो 15 दिन में दूध देगी, 1 गुणे 15 लीटर देगी। ऐसे ही टॉफी के एक पैकेट में 10 टॉफियां हैं, तो 15 पैकेटों में कितनी टॉफियां होंगी, तो 10 गुणे 15 150 टॉफियां होंगी। प्रश्न नंबर 6वां, एक कक्षा में 15 लड़कियां और 14 लड़के हैं, तो कक्षा में कुल कितने बच्चे होंगे, तो कुल मतलब जोड़ 15 में 14 जोड़ देंगे तो 29 बच्चे। निम्नलिखित गुणन को हल करिए। 20 घन 5 गुणे 20, तो एक बार 20 का 20 में और एक बार 20 का 5 में, 400 प्लस 100 500। ऐसे ही इसको हल करेंगे, 10 का गुणा 30 से, 10 का गुणा 6 से, तो 10 गुणे 3 तो 10 गुणे 30 300, और 6 गुणे 10 60 रुपए, तो 360 हो गया। प्रश्न नंबर 8वां, यदि एक फल विक्रेता प्रतिदिन 27 किलोग्राम सेब मंडी से लाता है, तो वह 30 दिन में मंडी से कुल कितना सेब लाएगा। एक दिन में कितनी 27 किलोग्राम लाता है, 30 दिन में 27 गुणे 30 810 किलोग्राम। 9वां देखिए, एक कबाड़ी वाली 12 किलोग्राम अखबार बड़ी दुकान पर 20 किलोग्राम प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है, तो उसे कुल कितने रुपए बेचे, तो 1 किलोग्राम की कीमत 20 रुपए, 12 किलोग्राम 20 गुणे 12 240 रुपए। आगे देखिए, साइकिल की एक पहिए में 32 तीलियां हैं, तो 5 साइकिलों में सभी पहियों में कुल कितनी तीलियां होंगी। एक पहिए में कितनी है 32, तो 5 साइकिल में, तो पहले तो 5 गुणे क्या करेंगे हम, 2 करेंगे, क्योंकि एक साइकिल में 2 पहिए होते हैं, तो 5 गुणे 10 मिल गया, तो 10 पहियों में 32 का गुणा कर देंगे, फिर एक उसमें 32 है, तो आ जाएगा हमारा 320 तीलियां। इसी के साथ हमारा ये सप्ताह भी यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।